हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। आज का हमारा ये 12वां लेक्चर होने वाला है। कौन सा लेक्चर होने वाला है? 12वां लेक्चर होएगा हमारा आज का ये। इससे पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आई सेक्शन में ऊपर की तरफ आपको ना पूरा प्लेलिस्ट का ही लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और हमने ये हमारा आई थिंक सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है ये। आज हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता क्या है उसको पढ़ेंगे, और इसके बाद अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो हमारा क्या होगा, उसके डायग्राम्स का रिलेटेड होगा, कैसे ड्रॉ करते हैं हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। तो ज़्यादा एक चीज़ पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि लेक्चर को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, हर एक लेक्चर को। और हमारा जो लेक्चर नंबर फर्स्ट से ही कहते आ रहा हूँ कि हमारा एक एक लेक्चर जो है ना एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए बनाया गया है, ठीक है। तो आपके आईआईटी और नीट एग्ज़ाम के, यहाँ तक स्कूल एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम, कोई भी फर्दर एग्ज़ाम है आपके, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। और प्रॉपर नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं और आपको पूरा अच्छे से और भी अच्छे पीडीएफ फॉर्म में चाहिए नोट्स, तो हमारा टेलीग्राम लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लो। वो तो टेलीग्राम लिंक इतना मस्ट ज्वाइन करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेलीग्राम को ज्वाइन करना आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक जो होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में हम मेनली पढ़ने वाले हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारा होता क्या है, सबसे पहले तो इसे हम समझना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारे पास, और इससे एक क्वेश्चन तो जनरली आ ही जाता है। इससे हमारे पास अगर मेनली कहे तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली आता है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ये होता क्या है, इसके देखो एनसीईआरटी में बाकायदा ये दे रखा है हमारे पास, बहुत अच्छे से वहाँ पे भी दे रखा है, एक एक पॉइंट समझा रखा है। मैं वो भी एनसीईआरटी पॉइंट भी दिखाऊंगा, लेकिन हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं, फिर हम एनसीईआरटी पे बात करेंगे। देखो हम एनसीईआरटी, क्योंकि हम तो एनसीईआरटी पे पढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम एनसीईआरटी रीडिंग भी करवा रहे हैं, ठीक है। अभी हम एनसीईआरटी बायो रीडिंग करवा रहे हैं, हम जल्दी केमिस्ट्री का भी स्टार्ट करने वाले, और कुछ टाइम में हम फिजिक्स भी हो सके तो एक आध लेक्चर लेके आएंगे, जो मेन टॉपिक है मेनली वो, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें तो दिस थ्योरी प्रोवाइड द अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ देन आयंस फॉर्म्स। मतलब इस थ्योरी में हमारे पास, दिस थ्योरी यानी इस थ्योरी में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ही रिलेटेड है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से रिलेटेड है तो हमारे पास किसके थ्रू करेंगे हम? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था ना, हम उस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के तो नहीं, लेकिन हम अब्बाव ने जो रूल दिया था ना, उसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, उन्हीं का रूल को फॉलो करते हुए हम अब्बाव प्रिंसिपल को, ठीक है। तो दिस थ्योरी प्रोवाइड अदरवाइज ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स की बात कर रही है, ठीक है। आयंस यानी चार्ज की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम आयंस की बात करेंगे तो हम देखेंगे मेनली एक लेवल है नाइट्रोजन तक, एक ऑक्सीजन तक हमारे पास। तो हमारे पास ऑक्सीजन में भी एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये चीज़ हम देखेंगे, तो इसलिए हम आयंस की बात करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे भी हमारे पास मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक से रिलेटेड काम होता है। अब ये डिसाइड कैसे करते हैं हम? ये डिसाइड ऐसे करते हैं कि हमारे पास सेंट्रल एटम कौन सा है, उसके बेसिस पे भी ये चीज़ हम डिसाइड करते हैं। ये चीज़ एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट लिखा गया है, अब मैं ये चीज़ आपको दिखाने वाला भी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ देन आयंस का फॉर्मेशन का मतलब ये चीज़ हो जाता है हमारे पास व्हेन टू, यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास अगर एक ही एनर्जी में है ना, हमारे पास दो एटॉमिक यानी टू एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास सेम एनर्जी स्टेट में हमारे पास, तो मॉलिक्यूल कंबाइन करके प्रोड्यूस करेगा कितना? टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ऑर्बिटल होगा वो हमारे पास सिमिलर और डिसिमिलर, यहाँ पे डिसिमिलर की बात करें तो डिसिमिलर एनर्जी होगा। डिसिमिलर मतलब दोनों का जो एनर्जी लेवल जो होगा ना, मेनली हमारे पास सेम नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, अगर हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं तो हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा। वही हमारे पास कंबाइन करके वो दो और मॉलिक्यूल हमारे पास ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेगा, और उसका एनर्जी क्या हो जाएगा हमारे पास? डिसिमिलर हो जाएगा। मतलब शुरुआत में सेम था लेकिन बाद में क्या होगा? डिसिमिलर हो गया हमारे पास, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है इसमें हमारे पास? द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद लोअर एनर्जी लेवल। अब जिसकी एनर्जी क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल की जिसकी लो हो जाती है हमारे पास, उसको कहते हैं हम क्या? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी BMO कहते हैं,
BMO कहते हैं, यानी BMO का मतलब बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम कह देते हैं। लेकिन उसी जिसमें हमारे पास हाई एनर्जी लेवल होता है उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी AMO कह देते हैं। AMO हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बनाते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ कहते हैं। तो आपको ये पॉइंट मेनली याद रखना है कि हाई एनर्जी कहाँ पे होते हैं, लो एनर्जी कहाँ पे होता है। तो हाई एनर्जी को हमारे पास दिखाते हैं हम, हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग होता है, और लो एनर्जी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूल होता है। अब जैसे सिग्मा से मेनली डिनोट करते हैं, जैसे इसमें देखोगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हाई एनर्जी हो गया। ये देखोगे तो ये हमारे पास लो एनर्जी हो गया। अभी हमने एनर्जी लेवल बनाया है, इसको और अच्छे से ना, इसका डायग्राम जो है ना और अच्छे से हम डिटेल में बना के आपको समझाएंगे। जो हमारा इसका जो 12वां लेक्चर है, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, यानी कि 12 इसका 13वां जो लेक्चर आएगा उसमें हम करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास जो चीज़ यहाँ दे रखा है अकॉर्डिंग टू हम वो कर लेते हैं। जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें तो हमारे इसको सॉल्व में लैको भी कहा जाता है, LCA लैको मेथड कहा जाता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन, अब लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमारे पास लीनियर स्टेट सीधा कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल। अब यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन एग्जाम्पल ले लिया, हाइड्रोजन हमने एग्जाम्पल लिया ना है H2, तो हमारे पास हाइड्रोजन क्या होगा 1s सिग्मा 1s2 हो जाएगा। अगर ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लगा दो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो 1s1। अब किसके थ्रू कर रहे हैं, अबव अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल के थ्रू हम कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखना। अब हमें इसमें मेन मकसद, हमने एनर्जी लेवल बनाया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हमारा एनर्जी लेवल है ये हमारे पास। इसके बाद हमारे पास ऊपर वाला जो होता है ना, हमारे पास क्या होता है, ऊपर वाला हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में चले जाता है, ये बॉन्डिंग में चले जाते हैं। एक चीज़ याद रख लेना, एंटी बॉन्डिंग में चले जाता है, ये बॉन्डिंग में चले जाते हैं। यहाँ हमने लिखा नहीं, ये एंटी बॉन्डिंग में, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं, हमें बीच वाले से मेनली मतलब होता है ज़्यादा। तो हमारे पास सिंगल वाले की बात करें तो यहाँ पे बस बॉन्डिंग में जा रहा है, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया हमने, ठीक है, एक एंड क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक सीधा एक उल्टा, ऐसे करके हमने दिखा दिया। तो ये हमारे पास बॉन्डिंग में, इधर हमारे पास एक भी नहीं है हमारे पास, सीधी बात। तो हमारे पास इधर हमने देखा हाइड्रोजन के हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखाया यहाँ पे 1s1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। ये हमारे पास क्या है, इसको हम बॉन्ड ऑर्डर कह देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हो जाता है। सबसे पहले ध्यान रखना है ना इसी फॉर्मूले को हमें, कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है। अब इसका काम क्या होता है हमारे पास, हम मेनली जो आज पढ़ने वाले हैं ना बॉन्ड ऑर्डर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बॉन्ड नंबर का क्वेश्चन नीट और जेई में ना मेनली क्वेश्चन, इसके एक क्वेश्चन तो जनरली आ जाता है, क्योंकि एक टॉपिक जो हमारा हो जाता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एनबी क्या होता है देख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये चीज़ हो जाता है। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग हमारे पास हो जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें हमारे पास NB माइनस NA ले लिया हमने, यानी हमारे पास बॉन्ड कितने बना रहा है, तो 2 बना रहा है। यहाँ पे हमारे पास 2 बॉन्ड हो गया, तो हाफ ब्रैकेट में 2 माइनस 0। अब माइनस 0 क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास एंटी बॉन्डिंग एक भी मॉलिक्यूल से नहीं हमारे पास, तो हमने 0 लेके लिया। अब इसको सॉल्व किया तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आया इसका, हाइड्रोजन का 1 आया। तो ये बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कुछ NCERT में दे रखे हैं और हमें याद भी रखने। तो ये तो हमने देख लिया। अब एनर्जी लेवल की हम मेनली बात करेंगे। एनर्जी लेवल की हम बात करने से पहले ज़रा NCERT देखते हैं इन्हीं चीज़ के बारे में। तो NCERT आप आओगे ना, पुराने अकॉर्डिंग टू ओल्ड NCERT के हिसाब से अगर देखा जाए तो पेज नंबर 121 पे, और अकॉर्डिंग टू न्यू NCERT होगा तो 125 या 124 होगा। ये यहाँ पे आपको दे रखा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दिया किसने था, फर्ड ने दिया था, हंट ने दिया था, हंट ने दिया था, मुलिकन्स ने दिया था 1932। अब अकॉर्डिंग टू NCERT देखा जाए, जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी ना, जब जेम्स चैडविक ने किया था, उसी के आसपास हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी दिया था। लेकिन हमारे पास इसमें न्यूट्रॉन्स का तो कुछ लेना देना नहीं है हमारे पास, बस न्यूट्रॉन नहीं न्यूक्लियस का लेना देना है हमारे पास। क्योंकि हमारे पास देखो मोनोसेंट्रिक पॉलीसेंट्रिक के हिसाब से हम न्यूक्लियस भी डिसाइड करते हैं हमारे पास, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे हमारे पास मोनोसेंट्रिक देखो वो निकला, यानी कि जितना ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो उसमें हमारे पास 2 से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियाई हो सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। इसको हंट और मुलिकन्स ने दिया था 1932 में दिया था। ये सारे पॉइंट लिखे हैं बॉन्डिंग के नॉन बॉन्डिंग के। लैको मेथड भी दे रखा है यहाँ पे हमारे पास, जो हमने आपको यहाँ पे करके दिखाया पूरा।
ये एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास हो जाते हैं। सारा इस एनसीईआरटी में देखोगे ना सब दिख जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल दिख जाएगा, ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो दे रखा है हमारे पास। अब देखो एक चीज़ हमने यहाँ पे नहीं बताया आपको, ठीक है, वो जनरली है यहाँ पे नहीं, वो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है तो हमने इसको बताया नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है तो हम आपको बता देते हैं वो चीज़ क्या होता है। देखो यहाँ पे ना हमारे पास एक चीज़ दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे वेव एनर्जी की बात कर रखा है। किसके वेव एनर्जी की बात करें, यहाँ पे साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई ए प्लस साई बी, हम प्लस माइनस साई बी दे रखा है हमारे पास। अब सिग्मा हमारे पास देखो अभी क्या होता है, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा इसको आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा ये साइड में, ठीक है। वेव फंक्शन हमारे पास, तो हमारे पास इसका दे रखा है ऐसे वेव फंक्शन है, इसको हम साई से डिनोट करते हैं, साई कहते हैं इसको, पी एस आई, साई साई ऐसे कहा जाता है साई। तो इसको मेनली बताते कैसे, देखो साई, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास दे रखा है इसका, तो साई ए हमारे पास, और हमारे पास प्लस में अगर बोले तो साई बी हो जाता है। ये हमारे पास किसके लिए होता है, बॉन्डिंग के लिए होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए होता है। वही अगर हमारे पास साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर देखा जाए तो साई ए माइनस साई बी होता है हमारे पास, ये एंटी बॉन्डिंग के लिए होता है, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। इसका बाकायदा डेरिवेशन भी होता है हमारे पास, ठीक है। अब डेरिवेशन आपको करना नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लेना है आप लोगों को, इतना याद रखना है। इससे रिलेटेड ये हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं नीट एग्जाम में, जेई नीट का तो नहीं, जेई एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये चीज़ हमें एटलीस्ट याद रख लेना है कि हमारे पास साई है, साई कहा जाता है हमारे पास इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में आता है, ये बॉन्डिंग में आता है। अगर इसको लिखने का एक तरीका ये भी हमारे पास, अगर इसको लिखना चाहें ना तो ऐसे भी, सिग्मा हमारे पास इक्वल टू साई ए, त्रिशूल जैसा बनता है ये कुछ, साई ए प्लस साई बी, ठीक है। और सिग्मा हमारे पास, सिग्मा इक्वल टू साई ए माइनस साई बी बनता है। तो ये चीज़ देख लो, अब ये वाला जो हमारे पास आ गया इसमें आ जाता है, और ये वाला जो आ गया एंटी बॉन्डिंग वाला ये आ जाता है हमारे पास। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास बॉन्डिंग कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग कौन सा है। देखो यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन्स का खेल है, तो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल ही हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और ये चीज़ आपको यहाँ पे पॉइंट्स जो 7 पॉइंट दे रखे हैं एनसीईआरटी में, इस 7 पॉइंट को ना आप एनसीईआरटी के ध्यान से पढ़ लोगे ना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी ये चीज़ मैंने यहाँ समझा दिया है, वेव फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो ये इतना याद रखना आपको, इस पर कहते हैं इसका डेरिवेशन तो है लेकिन वो ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो अभी हमें जानने का कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है। अब कि एनसीईआरटी की बात करें तो ये वेव फंक्शन हमारे पास हो गया। अब इसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात हमने कर ली। यहाँ पे आगे यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे भी तुम पॉइंट दे रखा है आप लोगों को कि हमारे पास एक एक स्टेप करके बता रखा है, वो स्टेप हम ऑलरेडी करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब कुछ दे रखा है, तो इस चीज़ को हम अभी करने वाले हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे अभी रहने देते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ना इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो अच्छे से। और एक एक पॉइंट को, कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, हम वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। अब यहाँ पे हम एनर्जी ऑर्डर देखते हैं कहाँ का। यहाँ पे हम वैलिड अप टू, यानी कि नाइट्रोजन जहाँ तक है ना हमारे पास एलिमेंट, जैसे हम पढ़ते हैं ना हाइड्रोजन से लेके हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन तक हमारे पास यहाँ पे वैलिड होता है। उसका हमारे पास क्या फार्मूला होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इस रूल का हम यूज़ करते हैं। अब ये हमारे पास बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऐसे करके आ जाता है। इसके बेसिस पे हम ये चीज़ इलेक्ट्रॉन्स फील करेंगे और चेक करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर इसका किसका कितना है हमारे पास, ठीक है। डायग्राम हम कल बनाएंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम बनाएंगे। यहाँ पे हम ये चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल लेंगे, एक पहले नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं। ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंजिस्ट ऑफ अ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है कंजिस्ट कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो कंजिस्ट करे। ये चीज़ तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जब अबव प्रिंसिपल
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें हमने मेनली देखा था, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स फीलिंग, ठीक है, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉलोज द हंट रूल, ठीक है, हंट्स रूल हमारे पास दे रखा है, ठीक है। अब हमारे पास अबव प्रिंसिपल, ऐसे हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये सब आ जाते हैं, ये एनसीईआरटी में भी पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें बात समझ आती है। इसी बात पे हम क्या करते हैं, एक एनसीईआरटी का ही हम एक या एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल देखें। यहाँ पे मान लो नाइट्रोजन आ गया, N2 की बात करते हैं। अब N2 है तो हमारे पास कितने नंबर पे आ गया, 14 पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से फिलिंग करना करते हैं हम, स्टार्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करती है, तो सिग्मा 1s2, ठीक है, सिग्मा स्टार हमारे पास, स्टार मान लो 1s2 हमारे पास, ये गिनती करना है, 14 हो जाए तो ख़त्म, हमें वो बंद कर देने, ठीक है। फिर हमारे पास कितना आ गया, सिग्मा, सिग्मा के हिसाब से हमें चलना है, तो सिग्मा अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारे पास ये जो होता है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर हम यहाँ चाहें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का सिंबल भी लगा सकते हैं, एनसीईआरटी में लगा हुआ है, ठीक है। हमने नहीं लगाया कि हमें पता है कि ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों से अगर ये सीक्वेंस याद रखना चाहिए। देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन वाला जो लेवल आएगा ना, यहाँ पे देखना 2pz एक चेंजेस आएगा, 2pz करके, वो हमें चेंजेस देखने, जैसे 2pz यहाँ पे है ना, ये हमारे पास थोड़ा पहले आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, अभी हमें इस चीज़ को देखना है। एक चेंजेस होते हैं, तो एक ये वाले चेंजेस होते हैं जो कि हमारे यहाँ से यहाँ जाता है, जो कि हमें ऑक्सीजन वाले में देखना है, अभी नहीं देखना है। तो ये नाइट्रोजन वाले तक में यही चीज़ होता है, तो ये हमें याद रखना है, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल हम इसकी फीलिंग कर रहे थे नाइट्रोजन की, तो सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 1s2, ठीक है, स्टार सिग्मा 2s2, फिर हमारे पास स्टार सिग्मा कितना आ गया 2s2, कितना हो गया 1 2 3 4, यानी 8 हमने भर लिए। इसके बाद हमारे पास पाई, ठीक है, पाई 2p, ठीक है। इसमें अगर हम इसको ब्रैकेट क्लोज करके दिखा देते हैं कि ईजिली हमें पता चल जाएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा फिर आपको। यहाँ ऐसे करके दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेपरेट कर देते हैं, ये सेपरेट कर दिया हमने ब्रैकेट के लगा के, ये आपको कन्फ्यूज़न कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे 2py हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि हमारे पास इक्वल टू के सामने यहाँ पे आते हो ना, अगर आपके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं ना, तो एक आपको इसको देना है, एक आपको इसको देना है। ये नहीं कि इसको हमने 2 दे दिए, इसको 1 दे देना है, नहीं, ऐसे नहीं करना है, ये 0 दे दिए। अगर आपके पास लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो एक आपको इसे देना है, ठीक है। अब इक्वल टू लगाए सामने, तो एक इसका आपको इसको देना है। ये नहीं कि हमने 2 इसको दे दिया, 0 इसको दे दिया, हमें एक इक्वल, यानी इक्वल टू का निशान लगा, तो हमें इक्वली क्या करना है, देना है, दोनों के पास शेयरिंग करनी है हमारे पास, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हमारे पास यहाँ इक्वल टू का निशान लगा, फिर हमारे पास 2p, हमारे पास क्या आ गया 2py आ गया हमारे पास, सॉरी 2py का स्क्वायर। अब देख लो यहाँ पे कितना आया हमारे पास, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी भी हमारे पास बच रहे हैं कितने, 2pz स्क्वायर। अब हमारे पास कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, हमारे पास यहाँ तक आ गया ये चीज़, ठीक है। ये कुछ बच तो नहीं रहा है हमारे पास, ये चीज़ ध्यान से पहले देख लो। सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा s2, फिर हमारे पास 2p, 1 2 3 4 8 और 10 11 12 13 14, 2p z तक आना चाहिए हमारे पास, z तक आ रहा है हमारे पास। देख लेते हैं इसका क्या होता है, हमारे पास 14 आया ना, बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं इसका कितना गया। बॉन्डिंग हमारे पास कितनी है, एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हमारे पास हाफ, ठीक है, हमारे पास बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, एटलीस्ट 2 के आसपास इसका ना एंटी बॉन्ड ऑर्डर निकलना है। तो हम देख लेते हैं हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 2 3 4 1 5, ठीक है, 10 हमारे पास, हाफ 10 माइनस, सॉरी बॉन्डिंग, हाँ बॉन्डिंग सही है, 1 2 यानी 4 आ गया हमारे पास, ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग। तो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा 6, तो 3 आ रहा है, 3 बॉन्ड ऑर्डर, 3 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है हमारे पास।
ठीक है, इसके हिसाब से हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग बाकी चेक कर सकते हो ये बॉन्ड ऑर्डर हमारा सही है या गलत है। ठीक है, इसके बाद ऐसे अगर हम देखें तो हम ऐसे अगर फर्दर हमारे पास जैसे कार्बन आ जाता है, मान लो ऑक्सीजन तक है ना, नाइट्रोजन तक है ना, तो हम कार्बन का ले सकते हैं। तो C2 आ गया हमारे पास, ये 12 आ जाता है हमारे पास। तो कितना आएगा, सिग्मा 1s2, ठीक है, स्टार हमारे पास 1s2 सिग्मा 2s कुछ यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लेना आप एक बार कि हमने सीक्वेंस सही लिखा है ना। थिंक सही लिखा है हमने। चलो सही है, इसको देखते हैं कितना आ गया, 2 2 4 5 6, ठीक है, पाई 2p y स्क्वायर इक्वल टू 2p। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बच गए हैं ना, इसलिए हम 2 2 देते हैं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 बच जाता तो मैं एक इसको देता और एक इसको देता, एक इसको देता, मैं दोनों इक्वल ही करता मैं। ठीक है, इक्वल ही देता मैं, ऐसे नहीं भेदभाव करता। ठीक है, मैं इक्वल देता दोनों को, ये चीज़ याद रखने का। तो यहाँ पे मैं पाई लगाना भूल गया था, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कोई चीज़ भूलना नहीं है, मे भी मैं पाई लगाना भूल गया था। 2p हमारे पास कितना आ गया, ये x क्या आ रहा है, x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 10 हो गए। हमें एक और चाहिए, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 1 2 3 4 5 10 यहाँ पे सिग्मा सिग्मा, 1 मिनट एक मिस्टेक हुआ यहाँ पे, हम एक तो छोड़ ही दें एंटीबॉडी को। सिग्मा स्टार हमारे पास आ गया 2s2, ये तो हो गया ना, ये तो हम भूल ही गए थे, पाई 2p x स्क्वायर इक्वल टू पाई 2p y स्क्वायर। अब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो हमारे पास आ गया हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, 4, यानी कि हो गया हमारे पास हाफ टू 8 माइनस 1 2 यानी कि 4। तो कितने हो गए हमारे पास, हाफ इंटू 4 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। हमारे पास कार्बन का कितना आ जाता है, 2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ऐसे आप चाहो ना तो हमारे पास क्या आता है, N2 प्लस N2 माइनस, ठीक है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे कर सकते हो, हाइड्रोजन का कर सकते हो, हाइड्रोजन का कर सकते हो, हाइड्रोजन प्लस का, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे आप कर सकते हो, चाहे बोरॉन का कर सकते हो, B2 हमारे पास हो गया, B2 का है, ऐसे फर्दर बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके आप ये बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो अगर हमारे पास ऐसे देखा जाए तो। जैसे नाइट्रोजन हमारे पास अगर माइनस में है तो हमारे पास इसका 2.5 के आसपास समथिंग सबका एक एक करके निकालोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास था वैलिड अप टू नाइट्रोजन तक। अब हम करेंगे ऑक्सीजन लेवल तक कौन सा होता है, वो चीज़ हम देखेंगे। तो आप पहले इस चीज़ को नोट डाउन कर लो। ये चीज़ आपको आना ही चाहिए, हर एक हाल में आना चाहिए। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें आना चाहिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। एक चीज़ याद रखना, अभी हम चेंजेस देख रहे हैं, इस वाले पोर्शन को देखना, इस 2pz को देख लेना खास तरह से, इस वाले 2pz को देख लेना खास तरह से कि यहाँ पे बदलाव दिखेगा आपको। ठीक है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सीक्वेंस याद रखना है, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग इन दोनों का ध्यान रखना है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला भी याद रखना है, इसको नोट डाउन करिए आप। अब यहाँ पे जो हमारे पास आ जाता है टॉपिक, एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर ऑक्सीजन ऑनवर्ड्स। ऑक्सीजन तक की बात करते हैं मेरी। अब यहाँ पे हमारे पास मैंने पहले ही कहा था, हमारे पास ये सीक्वेंस हमको दे रखा है। यहाँ पे सिग्मा 1s, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, सिग्मा 1s, ठीक है, स्टार सिग्मा 1s हमारे पास एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहा है। फिर हमारे पास ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा था 2pz की बात की थी मैंने। अब 2pz जो है ना, देखो अब यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे, यहाँ पे आ गया, कहाँ पे, उसमें हमारे पास 2px पाई 2px और इसका टू पाई 2py के बाद था हमारे पास सिग्मा 2pz। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, इसमें पहले आ रहा है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमें पहले आ रहा है। फिर हमारे पास
स्टार पाई 2px और स्टार पाई, यानी एक बार बॉन्डिंग का तो एक बार एंटी बॉन्डिंग का हमारे पास आ रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना है, हर एक चीज़ हमारे पास एक बार बॉन्डिंग का आएगा तो एक बार एंटी बॉन्डिंग का आएगा ही, इस चीज़ को। अब इस सीक्वेंस लिखने का हमारा थोड़ा आगे और पीछे तरीका हो सकता है, वो चीज़ हम देख सकते हैं। तो हमारे पास ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा गया है। इसी के बेस पे हमारे पास एक क्वेश्चन उठ के आता है, व्हाट डू के स्टैंड्स फॉर। तो हमारे पास ये जो के स्टैंड्स करता है, ये के होता है क्या है। अब मैं दोनों तरीके से बताऊंगा के हिसाब से। तो व्हाट डू के और के स्टैंड, यानी कि डबल के का मतलब स्टैंड्स, डबल के का मतलब क्या होता है, व्हाट डू स्टैंड्स के फॉर, व्हाट डू के स्टैंड्स फॉर, यानी कि के का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को देखें। यानी कि हम अगर लिखें तो समझ में आता है के स्टैंड्स फॉर, हमारे पास आंसर में लिखते हैं के स्टैंड्स फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे हम शुरुआत में इसकी बात करते हैं। एक के हमारे पास ये हो गया और एक के हमारे पास ये हो गया, यानी कि हमारे पास सिग्मा 1s, ठीक है, फिर हमारे पास सिग्मा स्टार, ठीक है, 1s, ये हमारे पास आ जाता है। तो ये हमारे पास के हो जाता है, यानी कि एक के ये हो गया, एक के ये हो गया। अब इसी के बेस पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन आता है। एग्जांपल हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन का ना बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड स्टेबिलिटी का ऑर्डर मेनली ना हमारे पास पूछा ही जाता है। अगर O2 प्लस में, O2 माइनस में, सिंपल O2 माइनस में भी पूछा जाता है। तो ये हमें ज़रूर उसना चाहिए, ज़रूर देख के जाना चाहिए। इससे रिलेटेड आपको अगर केमिस्ट्री में ना इसी चैप्टर में आप देखोगे क्वेश्चन, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी कि अगर देखोगे रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर को भी मिक्स करके, और हमारे पास इस चैप्टर को भी अगर देख लें तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें, और ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, इन सब के सीक्वेंस के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज़ हमें देख लेना है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें एग्जांपल हम ऑक्सीजन का ले लेते हैं। ये 16 पे आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 16 पे आ जाता है, तो इसके हम करते हैं, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, मान लो एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास सिग्मा, अगर मैं यहाँ पे एक के करके दिखाऊँ, मैं के करके के अकॉर्डिंग टू के मैं करता हूँ, ठीक है। के यानी कि ये दोनों में गैप कर देना है। तो सिग्मा हमारे पास के लेकिन लिखना तो होगा ही के एंड के। तो सिग्मा 2s2 हो गया। अब हमें सिग्मा 2s2 है ना, तो इसके हिसाब से चल के देखते हैं। हमारे पास 16 हो गया, नहीं तो 4 तो हमने ऑलरेडी फिल कर दिया ना, ये तो देखना है हमें। तो हमारे पास सिग्मा, ठीक है, 2s2, फिर हमारे पास सिग्मा 2pz स्क्वायर पाई 2px, हमारे पास कितना बच जाएगा हिसाब से मैं भरूँगा, तो इसलिए भी इसको खाली जे छोड़ रहा हूँ। देखो 4 5 6 7 8 9 10 2 12 2 14। अब यहाँ पे एक देखो, मैंने पहले कहा था ना, अगर हमारे पास 2 बच जाते हैं लास्ट में तो एक फिल करना है। तो मैं यहाँ पे एक फिल करूँगा। जैसे मेरे पास यहाँ पाई स्टार बच जाता है, तो यहाँ पे एक करके फिल लूँगा। 2px हो गया इक्वल टू हमारे पास पाई 2py हो गया। तो मैं यहाँ पे 2 बच गए मेरे पास, क्योंकि देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक 15 एक 16, यानी कि मेरे पास 2 बच गया था ना। तो मैंने एक यहाँ पे डाला, एक यहाँ पे डाला, ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे डाला। अब मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 0 डाल दूँ, ये गलत हो जाएगा। हमें इक्वली शेयरिंग करनी है, इलेक्ट्रॉन में हमें बराबर दिखाना है, इसलिए मैंने एक और एक को दिखा रखा है। लेकिन कंबाइन जब हम पेयर के लेंगे ना, तो पेयर के फॉर्म में ही लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। तब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। देखो बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर है। मैं इससे के हिसाब से भी दिखाऊंगा, अब विदाउट के भी करके दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंस है। डिफरेंस कुछ नहीं है, एक बाकायदे देखा जाए तो हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, के वाले को छोड़ दो। तो हमारे पास बॉन्डिंग की ज़रूरत करते हैं, 1 2 3 4 मतलब हो गया 8 हमारे पास। 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग की 1 और 2, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो हाफ इंटू 4, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 2 है। ये हमारे पास 2 बॉन्ड ऑर्डर आ गया, ठीक। एक चीज़ याद रखना कि 2 बॉन्ड ऑर्डर है हमारे पास, यानी कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास।
अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हमारे पास पारामैग्नेटिक में आ जाता है। जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो डायमैग्नेटिक में आता है। इस चीज़ को हमें याद रखना है। मैं एनसीईआरटी में एक टेबल दिखाने वाला हूँ बाकायदा आप लोगों को, अभी देखना। पहले इसको कर लेते हैं, फिर उस टेबल को दिखाऊंगा। वो टेबल ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, और उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं बताऊँगा अभी, ठीक है। तो अब विदाउट के कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अब हमें चेंज क्या करना था, यहाँ पे सिग्मा, ठीक है, 1s2 सिग्मा स्टार, यही चेंजेस करने थे ना। तो सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। फिर हमारे पास सिग्मा 2, एक मिनट पैकेट नहीं लगा तो नहीं लगाते, 2p/z का स्क्वायर, फिर पाई 2px का स्क्वायर इक्वल टू पाई 2py का स्क्वायर। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 14 16 चाहिए ना, ये स्टार 2px1 इक्वल टू डालेंगे तो वही हम 2py। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको अंदर कैलकुलेशन में दिखेगा, बाकी बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। देखना बॉन्ड नॉन हमारे पास है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं NB - Na। तो बॉन्डिंग का देखते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास बोले तो 1/2 to 10। एंटी बॉन्डिंग का देखें तो 1 2 1 3 - 6, एक 1/2 × 10 - 6 इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया, यानी कि 2 आ गया। तो अभी भी तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर 2 ही आ रहा है। एक चीज़ याद रखना, ऑक्सीजन हमारे पास, इसके पास ना अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, पारामैग्नेटिक है। कि जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते डायमैग्नेटिक में। जैसे आप चाहो ना तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। F2 के हमारे पास निकाल सकते हो, O2 प्लस में, O2 माइनस में, O2 2 माइनस में, ठीक है, O2 2 प्लस में। इससे से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन टॉपिक हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखो और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं आपको एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्यों दिखाते हैं, एनसीईआरटी हमें हमारे पास एक टेबल जो बना हुआ है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल बना हुआ है। यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल दे रखा है। लिथियम मॉलिक्यूल, हेलियम मॉलिक्यूल का, हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, सब का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे ये जो टेबल जो ये दे रखा है ना, ये वाला टेबल जो दे रखा है, ये टेबल जो दे रखा है हमारे पास, टेबल नंबर फिगर नंबर 4.2.1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्यूपाइंग एंड मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन थ्रू नियॉन तक हमारे पास। तो इसमें पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से हमें दे रखा है, ठीक है। ये देखा है विद 2s और 2p मिक्सिंग के साथ, ये विदाउट 2s और 2p हमारे पास मिक्सिंग के साथ। तो ये इस यहाँ से क्वेश्चन ना मोस्ट इम्पोर्टेंट आते ही हैं, तो इस चीज़ को हमें ज़रूर देख लेना है। अब ये क्यों देख लेना है हमारे लिए, क्योंकि हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो हमें तो ज़रूर देख के जाने चाहिए, क्योंकि हमें डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ याद रखना ना कि जो हमारे पास पेयर इलेक्ट्रॉन जिसके पास आ जाते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो तो हमारे पास होते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं वो तो हमारे पास क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक। जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो हमारे पास पारामैग्नेटिक रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। और इसका हम डायग्राम जो बनाएंगे ना, हम जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है, वो छोटा सा लेक्चर होने वाला है, उसमें बनाने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो लेक्चर को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें, उम्मीद करता हूँ ये देख रहे होंगे। देखो हम लोग आप लोगों के लिए ना, यानी मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। केमिस्ट्री मैं एक्चुअल में केमिस्ट्री बायो तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। हो सके तो मैं फिजिक्स का एक आध लेक्चर भी आपके लिए मतलब खुद बनाने वाला हूँ मैं। ये लेक्चर रिकॉर्ड मैं देखो यहाँ पे 12:12:58 हो रहा है, यानी 1 बजने में 2 मिनट बाकी है, ठीक है। ये देख लो, तो इतनी रात को मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोगों का भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। शेयर करेंगे, देखो हम आप लोगों के लिए सपोर्ट में करें तो आप हमारे सपोर्ट में करें। इस चैनल का जो ग्रोथ है या कुछ भी जो होगा वो आप लोगों के लिए ही हो रहा है और आप लोगों के हेल्प के थ्रू ही होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा।
अगर आप डीमोटिवेट या कोई भी चीज़ हो गए हैं तो कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मैं हर बार कहता हूँ कमेंट किया करें। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।